नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर टॉक से मिल रही है। यहां पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म यहां पर किया गया। 6 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र का ये मामला है। 24 घंटे बाद ये मामला सामने आया है। थाना अधिकारी पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता ने कल शाम ये पूरा मामला दर्ज करवा दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, क्या पूरा मामला है और आखिर 24 घंटे बाद ये मामला सामने आता है? पुलिस पर कई सारे सवाल। देखिए, मामला जो है 27 तारीख का बताया गया है। रवि नाबालिग का जो गांव है लांबा सिंह थाना क्षेत्र का प्रतापपुरा, वहां से उसको अगवा किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और ये मामला कल शाम को पुलिस थाने में दर्ज करा दिया गया। उसके बाद खास बात ये कि मीडिया से और सभी लोगों से इस मामले को छुपाए रखा गया। जब मामला उजागर हुआ है तब जाके वहाँ जो पुलिस अधीक्षक वो वहाँ भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो है सीओ और एसपी के साथ मौका मुआयना किया, पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि एसपी ने कहा कि वो पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और इस मामले में जल्दी जब कुछ न कुछ नतीजा भी सामने आएगा। जी मनोज, क्या वजह रही जो पुलिस इतनी देरी दिखा रही थी और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई वजह है इससे जुड़ी हुई? देखिए, उच्चाधिकारियों को जिस तरह की बात आई, उच्चाधिकारियों तक ये मामला पता उनके पास था, लेकिन जो मीडिया से था वो पूरी तरह से मामला छुपाया गया। और देखिए, क्योंकि मालपुरा के अंदर पहले इस तरह की मामला वहाँ के थे और जो सांसद है यहाँ के सवाजपुर के, उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया था, शासन किया। तो संभवतः पुलिस इस मामले को लेके अंदर इस तरह की कोशिश कर रही थी कि आरोपी तक तुरंत मौके पर पहुंचा, आरोपी तक उनके हाथ पहुंचे और पूरे मामले की जो है जानकारी लेकर। बिल्कुल मनोज, अब देखना होगा आरोपियों को कब तक सजा मिल पाती है। यहाँ पर फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। आगे बढ़ते हैं। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर लोगों से पैसा ठगने वाली एक महिला को दौसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने संजीता मीणा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी और उसके बाद भारी भरकम रकम ऐंठ लिया करती थी। गिरफ्तार महिला के तार गत 20 जून को एक वकील के अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मामले से भी जुड़े हैं। पुलिस महिला के पति और उसके एक अन्य साथी की तलाश में जुटे हैं ताकि इस पूरे रैकेट का खुलासा हो सके। पर मैं हमसनंदान अधिकारी, मैं जाब्ता मैं महिला कांस्टेबल के गंगापुर सिटी पहुंचे, तलाश किया। मुखबिर के द्वारा बताए हुलिये के आधार पे हमने इसको डिटेन करके थाने पर लेके आए। पूछताछ की। पूछताछ जब इसने बताया कि हाँ ये इस वारदात में मेरे साथ और भी कई साथी हैं, एक कथित पति है संजय मीणा, वो भी इसमें शामिल है। वो अभी अपने मकान पे नहीं है, दबिश जारी है। और अब बड़ी खबर राजधानी जयपुर से मिल रही है। यहाँ पर तेल चोरी का मामला सामने आया है। तेल कंपनी की पाइपलाइन में सेंधमारी की गई। पाइपलाइन में सेंधमारी करके करोड़ों की चोरी की गई है। जयपुर ग्रामीण पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जयपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और खबर आप देख रहे हैं। तेल चोरी का मामला सामने आया है। तेल कंपनी की पाइपलाइन में सेंधमारी की गई। पाइपलाइन में सेंधमारी करके करोड़ों की चोरी हुई थी। जयपुर ग्रामीण पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो जयपुर से बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं। तेल चोरी का मामला सामने आया है। तेल कंपनी की पाइपलाइन में सेंधमारी की गई। पाइपलाइन में सेंधमारी कर करोड़ों की चोरी यहां पर की गई थी। आपको बता दें, जयपुर ग्रामीण पुलिस को हालांकि इस पूरे केस में बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया?
देखिए, दोनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, एक राशिद और एक पवन है। शाहपुरा थाना इलाके के अंदर जो IOCL की जो लाइन जाती है, इसके अंदर से ये लोग उस लाइन को पंचर करके क्रूड ऑयल को चुराया करते थे और इस क्रूड ऑयल को मार्केट के अंदर सप्लाई किया करते थे। जयपुर ग्रामीण पुलिस को इस संबंध में जब जानकारी मिली तो जयपुर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर एक क्रूड ऑयल से भरे हुए डंपर टैंकर वहां पर मिले और इन दो लोगों को, पवन को और शाहिद को, वहां मौके से गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि तकरीबन 1.5 साल से ये दोनों आरोपी IOCL के इस पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने का काम कर रहे थे और जिसके बाद में जब जैसे ही सूचना जयपुर ग्रामीण पुलिस को मिली तो शाहपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब तक कितना क्रूड ऑयल ये इस पाइपलाइन के द्वारा अब तक चुरा चुके हैं, इसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। बहरहाल ये है कि इस पूरे मामले के लिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों आरोपियों को अब रिमांड पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। राकेश, क्या इन लोगों का पूरा नेटवर्क है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले भी तेल चोरी के मामले में ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, इनका पहले भी नेटवर्क है। इसके अलावा ये जयपुर के आसपास के इलाकों के अंदर निकलने वाली IOCL की पाइपलाइन में भी क्रूड ऑयल चोरी करने का काम कर चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि ना पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अब यहीं तक रहेगा, अपितु पुलिस अब उन लोगों तक भी पहुंचेगी कि जिन लोगों ने इनसे क्रूड ऑयल खरीदा था, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा गिरोह है और पिछले कई समय से जयपुर ग्रामीण पुलिस, खासतौर से जयपुर ग्रामीण के लिए इसलिए कहा जाता है कि एक के बाद एक निरंतर कार्रवाइयां जयपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण के इलाकों से सबसे ज्यादा IOCL की लाइन निकलती है, इसलिए उनका इस पर एकाएक के बाद एक कार्रवाई करना वाजिब है और अब आने वाले समय के अंदर वो लोग भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे जो इस क्रूड ऑयल को इन बदमाशों से लिया करते थे। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुना देते हैं। जहाँ पर प्रेशर कम होता है वहाँ पर ये अंडरग्राउंड 8 से 9 फीट उसकी खुदाई करते हैं, जगह की खुदाई करके और इस तरह वाल फिट करते हैं कि ये जो टैंकर है उस टैंकर को ये क्रूड ऑयल से भरते हैं, भर के इनका गोडाउन है गुड़गांव में, वहाँ ले जाकर खाली करते हैं और वहाँ से ये कई स्टेट्स में क्रूड ऑयल की चोरी छिपे सप्लाई करते थे। ये बड़ी गैंग है, इसमें कुछ और मुलजिम भी शेष है जिनको हम अतिशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इसमें अनुसंधान जारी है। और अब बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। घी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। टैंकर की सील तोड़कर चोरी कर रहे थे। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घी से भरा टैंकर जब्त किया गया, करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। घी चोरी करने वाले गिरोह का यहां पर पर्दाफाश किया गया। ये लोग टैंकर की सील को तोड़कर चोरी कर रहे थे। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घी से भरा टैंकर भी मौके से जब्त किया गया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही थी। कड़ी मेहनत के बाद में इंटेलिजेंस कलेक्शन आधार पर हमने पकड़ा है। अभी कल हमने अरेस्ट किए हैं शाम तक, और अब हम अनुसंधान करेंगे कि ये जो GPS सिस्टम की प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है। और अभी तक पूछताछ में सामने आया है कि इस समस्त काम में केवल 10 मिनट का टाइम लगता है। सील तोड़ना, सील तोड़ के सक्शन पाइप से मोटर से घी खींचना और इमीडिएटली उसको फिल करना वापस। तो इसलिए बहुत कम समय, और ये समय को जस्टिफाई ये कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम अनुसंधान करेंगे कि कहीं और कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है कहीं पर भी। तो राकेश हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। राकेश, बड़े ही शातिर तरीके से ये चोर घी की चोरी कर रहे थे। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी यहां पर भी मिली है। बिल्कुल, ये जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई है कि हाईवेज के ऊपर जो घी के ट्रक राजस्थान से बाहर जाते थे, उन ट्रकों को न केवल उनकी सील तोड़ा करते थे, अपितु उसमें बड़ी मात्रा के अंदर घी निकाल लिया करते थे। और इसके अलावा उसका संतुलन, उसका जो माप है वो पूरा हो, इसके लिए पाम ऑयल उसके अंदर डाल दिया करते थे। इस प्रकार की वारदात करने वाले ये सभी बदमाशों को जयपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा इस प्रकार से घी चोरी का ये मामला सामने आया। बड़ी बात ये कि तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक लागत का घी अब तक पुलिस जब्त कर चुकी है। और इसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर मौजूदा समय में भी दबिश दी जा रही है कि
जल्द से जल्द और जो बदमाश इनके सरगना थे, इनके साथ में जुड़े हुए थे, जिन लोगों को ये घी सप्लाई किया करते थे, उन लोगों तक भी पुलिस पहुंच सके और इसी कड़ी के अंदर इन लोगों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद में रिमांड लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी प्रक्रिया, इस पर पूरा काम करने के लिए NH यानी कि जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर ये पूरी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया राकेश? जी, ये NH8 नेशनल हाईवे 8 के ऊपर, जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर ये रेस्टोरेंट और होटल, जो ढाबे बने हुए रहते हैं, उन ढाबों के पास में ट्रकों को खड़ा कर देते थे और इन्हीं ट्रकों में से सील तोड़कर इन ट्रकों में से घी और अन्य चीजें निकाल लिया करते थे और पर ये पाम ऑयल इसके अंदर सप्लाई करते थे। क्योंकि राजस्थान से बाहर जाना पड़ता था इन ट्रकों को, तो ये ट्रक इतनी दूरी तक ये मेल्ट हो जाते थे, जो भी पाम ऑयल ये डालते थे वो घी के साथ में मिक्स हो जाता था, जिसलिए कि किसी प्रकार की किसी को शिकायत भी नहीं होती थी। लेकिन जब इस चीज की सूचना पुलिस को लगी तो उन्होंने न केवल वहां पर तस्दीक कराई, उसके बाद में जैसे इस प्रकार की गतिविधि होते हुए दिखी तो उस पर छापा मारा गया और उसके बाद में 1.5 करोड़ से अधिक का जो घी है वो बरामद किया गया है मौके से। और इसके अलावा और लोगों की, जो कि घी की सप्लाई, ये लोग जो घी चुराते थे उसकी सप्लाई किन किन लोगों को किया करते थे, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है और कुछ और लोग भी इस पूरे प्रकरण के अंदर आने वाले समय में गिरफ्तार किए जाएंगे। बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा अपडेट चूरू से आपको दे दें, राजगढ़ सीआई विष्णु दत्त केस में अपडेट दे रहे हैं। आज चूरू पहुंचेगी सीबीआई की टीम, 12 से ज्यादा सीबीआई अधिकारी चूरू पहुंचेंगे। 1 एसपी, 3 डीएसपी, 8 एसआई इस टीम में शामिल है जो कि आज चूरू पहुंचेंगे। सीबीआई एसपी डीएम शर्मा की टीम यहां पर जांच करेगी। सीबीआई में दर्ज एफआईआर की यहां पर जांच की जाएगी। चूरू जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में टीम अपना डेरा डालेगी ताकि जो मर्डर मिस्ट्री है वो सॉल्व हो जाए। 23 मई को सीआई विष्णु दत्त का शव फंदे से झूलता हुआ मिला था। मौत की सूचना के बाद सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। सीआईडी सीबी की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। शव के पास 2 सुसाइड नोट मिले थे। सीबीआई जांच से अब कई जो पर्दे हैं वो यहां पर फाश होंगे। संदिग्ध मौत के राज का भी पर्दा यहां पर खुलेगा। तो चूरू से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। राजगढ़ सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई केस से जुड़ा बड़ा अपडेट है ये। आज सीबीआई की टीम चूरू पहुंचेगी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई का जो सुसाइड मिस्ट्री है उस पर पूरे राजस्थान की नजर है। कब पहुंचेगी सीबीआई की टीम वहां पर, किस तरीके की आगे की जांच होगी? मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो राजगढ़ सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई की मौत का मामला है उसके लिए जो सीबीआई की टीम है वो आज शाम से पहले है वो चूरू पहुंचेगी और इस टीम के अंदर 12 से अधिक जो सीबीआई ऑफिसर हैं वो चूरू रहेंगे। इन ऑफिसर्स में एक एसपी और या एएसपी और 3 डीएसपी और 8 एसआई हैं वो इस टीम में शामिल रहेंगे। जो सीबीआई एसपी डीएम शर्मा है उनकी अगुवाई के अंदर सीबीआई की टीम के द्वारा इस पूरे मामले की जांच है वो की जाएगी। आपको बता दें कि जो चूरू जिला मुख्यालय का सर्किट हाउस है उसके अंदर 3 कमरे हैं वो इस टीम के कैंप के लिए और बुक किए जा चुके हैं। जो वाहन इत्यादि जो अन्य उपकरण और संसाधन है उनकी भी व्यवस्था यहाँ की जा चुकी है। और इस सीबीआई की जो जांच, जो इस सुसाइड मामले की जांच है वो इससे पहले सीआईडी सीबी के द्वारा की जा रही थी, जिन्होंने अपनी जो अब तक की जो जांच की गई थी उसको भी और सीबीआई के सुपुर्द है वो किया है। बिल्कुल मनोज, अब देखना होगा जांच की आंच कहां तक जाती है और बहुत से ऐसे सवाल है जो अनसुलझे हैं उनके जवाब मिले, यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। कैसे रहे 100 दिन कोरोना के साथ, देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। पैंडेमिक कोरोना, सतर्क राजस्थान, सतर्कता, संघर्ष, समर्पण के 100 दिन 100 कहानियां।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी, जहां लड़की से बदसलूकी के आरोप पर एक लड़के की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मनचले पर डंडे बरसा रहे हैं। लड़का इधर उधर भाग रहा है, लेकिन गुस्साई भीड़ लगातार डंडे बरसा रही है। वहीं पूरे मामले में लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सेल टैक्स अधिकारी जेसीटीओ पवन कुमार आहूजा को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। फर्नीचर व्यवसायी प्रेम कुमार ने जेसीटीओ पवन कुमार आहूजा के खिलाफ 25,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। परिवादी प्रेम कुमार से पिछले वर्ष की जीएसटी रिटर्न न भरने के एवज में जुर्माने का भय दिखाकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो वहीं एसीबी ने इसका सत्यापन किया और रिश्वतखोर जेसीटीओ पवन कुमार को रिश्वत लेते आज रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर लेकर चलते हैं, जहां खौफ का दूसरा नाम बन चुके तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद कैद कर लिया है। कुछ दिनों पहले तेंदुए ने कई लोगों पर हमला किया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था। तो वहीं वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर तेंदुए को अब पिंजरे में कैद कर लिया है। जिला कारागृह सिरोही में बने आइसोलेशन वार्ड से देर रात 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। कैदियों ने दरवाजे में लगी जाली को काट दिया और निकलकर भाग गए। घटना के समय कोई भी जेल प्रहरी मौजूद नहीं था। सूचना के बाद जिला एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद जिले में नाकाबंदी करने का आदेश जारी किया। दोनों कैदी कोरोना संक्रमित थे और उन्हें एहतियात के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। एसपी ने बताया कि घटना देर रात की है, मामले में जांच जारी है और कैदियों की तलाश की जा रही है। रात को जेल से 2 बंदी जाली वाला गेट को जाली को तोड़कर यहाँ से फरार हुए हैं। पुलिस को सूचना थोड़ी लेट मिली, सूचना पर वो चले गए, लेकिन इसकी रात को भी नाकाबंदी कराई। अभी भी टीमें बना के इसको तलाश करवा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हुआ। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी की ओर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर में आज पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के साथ साथ मंच पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला, ममता भूपेश मौजूद रहीं। इस दौरान परिवहन मंत्री खाचरियावास साइकिल से धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कई नेता ऊंट पर सवार होकर प्रदर्शन करने भी पहुंचे। और चलिए अब आपको शहर शहर कांग्रेस के हल्ला बोल की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें जयपुर, कोटा, दौसा, अजमेर, डूंगरपुर और अलवर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए तेल के दामों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बड़े दाम को वापस लेने की मांग की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर, कोटा, दौसा, अजमेर, डूंगरपुर और अलवर की तस्वीरें। तो वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वीडियो जारी कर सोनिया ने कहा कि 3 महीने में 22 बार तेल के दाम बढ़ाए गए। तो वहीं राहुल गांधी ने बड़े दामों को वापस लेने की मांग की। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का
इंतजाम कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए, 22 बार, एक बार नहीं 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। दो तरीके से चोट लगती है, एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको ट्वीट दिखाते हैं, पिछले एक महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग हर दिन बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की निरंतर कीमतों में बढ़ोतरी गलत नीतियों का परिणाम है। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ेगी, परिवहन लागत बढ़ेगा, कृषि निवेश भी महंगा होगा। तो वहीं देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी बीजेपी की पूरी तरह असंवेदनशील शासन का प्रमाण है। एनडीए एक ऐसे समय में मुनाफाखोरी कर रहा है जब लोग इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो जयपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार बस दाम बढ़ाने और लोगों की जेब काटने में लगी है, अर्थव्यवस्था को सुधारने का कोई प्लान नहीं। सोनिया गांधी जी ने, वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग संपूर्ण देश की जो आज मांग है उसको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया के सामने रखेंगे। और आज हम सब, आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं। जिला कलेक्टर को हम चिट्ठी देंगे ताकि राष्ट्रपति तक चिट्ठी जाए और बेवजह गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, इन नागरिकों के ऊपर जो लगातार आर्थिक प्रहार और हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। पेट्रोल डीजल हर परिवार, हर नागरिक को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव अभी 4 साल दूर हैं और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कोई उपाय केंद्र सरकार के पास नहीं है। सबसे आसान चीज है दाम बढ़ाए जाओ और लोगों की जेब काटते चले जाओ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस जिस तरह का आचरण कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके राज में महंगाई नहीं बढ़ी। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में बाहर जाने के 3 कारण रहे, जिसमें महंगाई, अराजकता और भ्रष्टाचार रहा है। पूनिया ने माना है कि डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसके पीछे अंतर्राज्यीय कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था से ताल्लुक रखती हैं और एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में जाता है। मैं मानता हूं कि इस समय डीजल के दामों के कारण लोगों में एक किस्म की बेचैनी है, थोड़ा निराशा का भाव है। लेकिन जैसी हमारी बातचीत होती है निश्चित रूप से, क्योंकि इसकी अंकगणित थोड़ी अलग किस्म की है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी ताल्लुक रखती है, भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था से भी ताल्लुक रखती है। कैसे रहे 100 दिन कोरोना के साथ, देखिए आज शाम 5 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। पेंडेमिक कोरोना, सतर्क राजस्थान, सतर्कता, संघर्ष, समर्पण के 100 दिन 100 कहानियां। और अब आपको दिखा रहे हैं प्रकृति का कहर। देखिए कैसे एक पहाड़ भर भराकर सड़क पर गिरने लगा। वाकया है अरुणाचल प्रदेश का, जहां अचानक आई इस आपदा से हर कोई अचरज में पड़ गया। देखिए इन तस्वीरों को, जहां
सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहाड़ में दरार आई और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरते हुए आप देख सकते हैं। पहाड़ पर भारी बारिश का कहर टूटा। अरुणाचल प्रदेश में प्रकृति के कहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खत्म हो गया, देखो रास्ता ब्लॉक। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीरें जहां पर सभी को अचरज में डाल देने वाली तस्वीर देखने को मिली। देखिए कैसे चंद सेकंड में पहाड़ भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। कोरोना संकट के बीच आज 10वीं बोर्ड की सोशल साइंस की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्र पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। साथ ही इम्तिहान की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। पहली तस्वीर अलवर से, जहां अंधेरे में परीक्षा का आयोजन किया गया। आज से प्रदेश में आरबीएसई के 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन सोशल साइंस की परीक्षा हुई, कल गणित की परीक्षा होने वाली है। ये 5 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 तस्वीर जयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और अलवर से, जहां बच्चों से उत्साह साफ तौर पर दिखाई दिया। उनकी भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। साथ में